डुओपोली एक ऐसा शब्द जो आजकल वायरल है और चर्चा में भी है। वजह है इंडिगो। तो क्या है डुओपोली और इससे भारत को नुकसान कैसे हो सकता है? डुओपोली बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, सिर्फ एविएशन में ही नहीं बल्कि बाकी और भी सेक्टर्स में। आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात डुओपोली की, जिसकी वजह से इंडिगो क्राइसिस एक इमरजेंसी सिचुएशन में तब्दील हो गया। कल मैंने ही आपको बताया था कि इंडिगो क्राइसिस के पीछे कैसे टर्की इन्वॉल्व था, लेकिन भारत से एक गलती हुई दो कंपनियों पर निर्भर रहने की। इससे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा और इसीलिए इंडिगो क्राइसिस इतना बड़ा बना, लोगों को दिक्कत हुई और सामान भी तितर बितर हुआ। तो भारत दो कंपनियों पर निर्भर कैसे हो गया? क्यों दो कंपनियों का स्टैचर इतना बड़ा हो गया कि उन्हीं की चलने लग गई और इसी चलने के कारण हुआ डुओपोली का प्रॉब्लम। इसे प्रॉब्लम क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। डुओपोली मतलब दो बड़े प्लेयर्स पूरे सेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इस डिबेट का इमीडिएट ट्रिगर एविएशन सेक्टर में आया टर्बुलेंस था। सेंटर ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रिवाइज कर दिया। वजह थी क्रू फटीग को सॉल्व करना। लेकिन इस चेंज के बाद इंडिगो में मास कैंसिलेशंस हो गए। इंडिगो के पास डोमेस्टिक मार्केट का लगभग 65% शेयर है। बाकी बड़ा हिस्सा टाटा ओन्ड एयर इंडिया के पास है। हालिया एपिसोड ने दिखाया कि लिमिटेड कंपटीशन का डिसरप्शन कितना ह्यूज हो सकता है, खासकर कंज्यूमर्स के लिए। इंडिया का एविएशन मार्केट अब ऑलमोस्ट दो प्लेयर्स जोन बन चुका है, यानी डुओपोली मार्केट बन चुका है। इंडिगो और टाटा ग्रुप एयरलाइंस मिलकर डोमेस्टिक ट्रैफिक का 90% संभाल रहे हैं, लेकिन एविएशन अकेला सेक्टर नहीं है जहां ये पैटर्न दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टेलीकॉम, पोर्ट्स, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर्स में भी यही ट्रेंड उभर रहा है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जहां मार्केट पावर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डुओपोलीज इंडिया के उन सेक्टर्स में ग्रो करती है जहां हाई कैपिटल, हेवी रेगुलेशन और टेक ड्रिवन ऑपरेशंस होते हैं। एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं, इसलिए स्मॉल प्लेयर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? सबसे पहले बात करते हैं फूड डिलीवरी की। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक जोमैटो और स्विगी लगभग पूरा मार्केट डोमिनेट करते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है, कमीशन ड्रिवन मॉडल टफ है, इसीलिए स्मॉल एप्स टिक ही नहीं पाए। जोमैटो 58% शेयर के साथ लीड कर रहा है, जबकि स्विगी के पास है 42%। दूसरा, राइड हेलिंग। ओला और उबर इंडिया का कैब हेलिंग मार्केट डोमिनेट करते हैं। इनड्राइव जैसे नए प्लेयर्स दिख रहे हैं, पर शेयर अभी भी बहुत कम है। अर्ली स्टार्टअप्स कैपिटल बैटल में पीछे रह गए हैं। अब आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन मिलकर ऑर्गेनाइज्ड ई कॉमर्स का 80% कंट्रोल करते हैं। मीशो फास्ट ग्रो कर रहा है, खासकर टीयर 2 और टीयर 3 बायर्स में, लेकिन ओवरऑल रेस में अभी भी दो फर्म्स ही हैं। अब आती है बारी यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की। एनपीसीआई डेटा के अनुसार फोन पे और गूगल पे मेजॉरिटी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं। ये फंक्शनल डुओपोली का सबसे साफ एग्जाम्पल है। टेलीकॉम प्राइस वॉर्स के बाद सेक्टर शार्पली कंसोलिडेट हो गया। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू दोनों में ही डोमिनेट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया डिस्टेंट थर्ड है, डेट हैवी है, 4G पेनिट्रेशन वीक है। ट्राई डेटा हमेशा 2 प्लेयर होल्ड दिखाता है। एविएशन सेक्टर में डीजीसीए डाटा कहता है कि इंडिगो का शेयर 63 से 65% है। टाटा ग्रुप एयरलाइंस का कलेक्टिव शेयर 26 से 27% है। दोनों एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कोई नया एंट्रेंट अभी आसपास भी नहीं दिखता। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो एनालिसिस देख रहे हैं कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में दो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स का कंट्रोल बढ़ रहा है। कार्गो हैंडलिंग और स्ट्रेटेजिक पोर्ट एसेट्स पर इनका होल्ड पिछले डेकेड में शार्पली इंक्रीज हुआ। ये सेंट्रलाइज्ड डोमिनेंस की चिंता बढ़ाता है। लेकिन डुओपोलीज इतनी फास्ट क्यों बन रही हैं? इकोनॉमिस्ट कुछ कॉमन रीजंस बताते हैं, जैसे कि हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स टॉप प्लेयर्स को एग्रेसिवली फंड करती हैं, नेटवर्क इफेक्ट्स बिगेस्ट कंपनीज को रिवॉर्ड करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन स्पेंडिंग ने अर्ली कंपेटिटर्स को स्क्वीज कर दिया है, रेगुलेटरी गैप्स, डोमिनेंस पहले बिल्ड हो गया, फ्रेमवर्क्स बाद में आए, मर्जर्स और एक्विजिशंस ने कंसोलिडेशन तेज कर दिया है, वीक राइवल्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं। इन फैक्टर्स ने नेशन वाइड स्केल बनाने में मदद कर दी। सर्विसेज चीप और एक्सेसिबल हो गई, लेकिन डाउनसाइड्स अब दिखने लगे हैं। तो क्या कंज्यूमर पावर श्रिंक हो रही है? इंडस्ट्री ट्रैकर्स वार्न कर रहे हैं कि 2 प्लेयर स्ट्रक्चर कंज्यूमर बार्गेनिंग पावर को वीकन करता है। कुछ नोटिसेबल ट्रेंड्स जो सामने आए हैं उनमें है राइड हेलिंग एप्स पर हाई सर्ज प्राइसिंग,
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर इंक्रीज डिलीवरी चार्जेस, टेलीकॉम ऑप्शंस कम हो गए हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग अब महंगा हो रहा है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ 2 प्लेयर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। सीसीआई ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल मार्केट्स पर कई इन्वेस्टिगेशंस शुरू किए। सिग्नल ये है कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी चेक्स जल्द आ सकते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं डुओपोलीज इलीगल नहीं होती, कई केसेस में टॉप प्लेयर्स स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट और नेशनल स्केल भी देते हैं। लेकिन कंसर्न ये है कि क्या ये स्ट्रक्चर स्टार्टअप कंपटीशन को डिस्करेज करेगा, इनोवेशन को स्लो करेगा, कंज्यूमर चॉइसेस को धीरे धीरे कम कर देगा। फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी एयरलाइंस, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, टेलीकॉम सब पावरफुल प्लेयर्स के इर्द गिर्द शेप हो रही है। लॉन्ग टर्म में ये एफिशिएंसी बनाएगा या कंपटीशन को चुपचाप वीकन कर देगा? यही डुओपोली डिबेट का कोर सवाल है। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।